नमस्कार, मैं मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ अभी न्यूज सर्कुलेट हो रही है, अली खैमानी ईरान के सुप्रीम लीडर मार दिए गए हैं। आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था अमेरिका से खुला कि ये गेम तुमने चालू किया है और ख़त्म हम करेंगे। नाउ ये कहते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि अब वही नहीं रहे हैं जिन्होंने ये कहा था। नाउ दोस्तों, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। खबर कंफर्म हो चुकी है, अली खैमानी को मिसाइल स्ट्राइक में मार दिया गया है। घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने किया है और अमेरिका इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दे रहा है। वहीं पर इजराइल ऑपरेशन को दे रहा है रोरिंग लॉयन। नाम जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अब मिडल ईस्ट की सबसे शक्तिशाली धार्मिक राजनीतिक कुर्सी खाली हो चुकी है। नाउ ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम को हिलाने की कोशिश है। तेहरान में अली खैमानी के कंपाउंड पर सीधा प्रिसाइज हमला हुआ। पहले और बाद में आप तस्वीर खुद देख सकते हैं कि कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। जब स्ट्राइक नहीं हुई थी तब की ये फोटो है एंड जब स्ट्राइक हुआ है उसके बाद की। एंड नाउ आप गौर से देखें तो ये पूरी जगह खाली हो चुकी है बिकॉज द मिसाइल हिट दैट। नाउ मैं आपको एक कंफर्म बात बता दूं, ये स्ट्राइक कोई गलती नहीं थी। ये एक प्रिसाइज, एक टारगेटेड स्ट्राइक था जिसे प्लान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। और ट्रंप ने खुलकर कहा है ये ईरान की जनता के लिए मौका है, सड़कों पर आओ, तख्ता पलट करो। सुरक्षा बलों को भी संकेत दिया है कि अगर अभी साथ दोगे तो बाद में सुरक्षा मिलेगी। यानी आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह एग्रेसिव तरह से बोल रहे हैं इन्हें। यानी ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं, ये राजनीतिक दांव है। अब सवाल है तेहरान के अंदर क्या माहौल है। तो आप देख सकते हो तेहरान की मस्जिदों में लोगों को देख सकते हो कि किस तरह से रो रहे हैं। एंड आप ये वाली वीडियो देखो। और कहीं जगह वहीं पर गुस्सा भी है और बदले की आग भी है। तो इसी बात पर आप लीजिए, यूनाइटेड नेशन में ईरान के प्रतिनिधि ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप अहंकार में बात मत कीजिए, शांति से बात करो। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. अब मतलब पहले ये देखो किस तरह से अब एग्रेशन आ रहा है। इससे पता चलता है कि अब कोई समझौता नहीं होने वाला है, अब सीधा एक युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ कुछ वीडियो ऐसे भी घूम रहे हैं जहां लोग मूर्तियां गिरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी साफ नहीं है। एक देश के भीतर दो भावनाएं साथ चल रही हैं, शोक और क्रोध। अगर बहुमत बदला चाहता है तो क्षेत्र जल सकता है, अगर बहुमत स्थिरता चाहता है तो अंदरूनी संघर्ष शुरू हो सकता है। अब रणनीतिक तस्वीर देखिए, ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं क्षेत्र के कई शहरों की तरफ। गल्फ के ऊपर तनाव है, असली ट्रिगर होगा अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े बेस पर सीधा वार हुआ। बहरीन में भी यूएसए फिफ्थ फ्लीट मौजूद है, कतर में अल उदैद बेस है, इराक, कुवैत, सऊदी में भी ठिकाने हैं। अगर इनमें से किसी पर भी भारी हमला हुआ तो जवाब और बड़ा होगा और तब संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। रूस ने इशारा दिया है कि ऐसे हमले रेडियोलॉजिक खतरा पैदा कर सकते हैं, यानी मामला परमाणु दहलीज के आसपास घूम रहा है। अब ईरान के अंदर नेतृत्व कौन संभालेगा? IRGC का असर बढ़ेगा या धार्मिक परिषद नया सुप्रीम लीडर चुनेगी? ये अगले कुछ दिन तय करेंगे इतिहास किस दिशा में जाएगा। एक संभावना ये भी है कि बाहरी दबाव के बीच राष्ट्रवाद मौजूद हो और लोग सरकार के पीछे खड़े हो जाएं। दूसरी संभावना यह है कि आर्थिक संकट और पुरानी नाराजगी सड़कों पर लौट आए। दोनों रास्ते अलग नतीजे देंगे। भारत के लिए सबसे अहम ऊर्जा और नागरिक सुरक्षा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन भारत ने तेल स्रोत विविध किए हैं, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कीमतें बढ़ेंगी तो असर आएगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये शक्ति संतुलन को बदलने की चाल है। अब असली सवाल आप खुद से पूछिए, क्या ये कदम ईरान को तोड़ेगा या और कठोर बनाएगा? क्या क्षेत्र नियंत्रित तनाव में रहेगा या बड़े युद्ध में फिसलेगा? और अगर यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर वॉर हुआ तो क्या दुनिया तैयार है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए? अगले 72 घंटे बहुत कुछ तय करेंगे। नाउ दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।